हाय पीपल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। 32nd एपिसोड है। तो फिलहाल मैं बैठी हूँ, आप देखोगे तो उदयपुर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे रीडेवलपमेंट का पूरा काम चल रहा है। सुबह का 7:45 हो गया है और अब मैंने सोचा है कि मैं कोई अपना जगह ढूंढूं, ठिकाना ढूंढूं। ऑफ कोर्स सो आई हैव गॉट अ हॉस्टल जहाँ पे हम जाएंगे। ऑफ कोर्स सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल इज द बेस्ट प्लेस टू गो टू। तो वही मैंने बुक किया है। कहाँ है, कौन सा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पास में ही है, लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली है। आई गॉट माई सेल्फ अ बाइक, जो मैंने ओला बाइक करी है, और फिर वहाँ से मैं उसको निकलते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगी, विच इज़ जस्ट कॉस्टिंग मी 40 रुपीज़, जो बाइक वाला जो था वैसा। तो भाई आप लोगों का वेलकम है। दिस इज 101 रेल डायरीज विद रुचि त्रिवेदी, यानी रेडियो एक्टिव रुचि चैनल पे आप देख रहे हैं। जैसे मैं 101 दिन इंडियन रेलवेज का ट्रैवल कर रही हूँ, और मेरे जो रेल डायरी के जो पन्ने हैं उसमें जो है उदयपुर जो है अब शामिल हो चुका है। सामने खड़ी है हमारे निजामुद्दीन उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, और इसका नाम है 12963, यानी कि मेवाड़ एक्सप्रेस, जिससे कि मैं पूरा ट्रैवल करके अभी फिलहाल आई हूँ। सुबह 7 बजे बहुत जो ट्रेन है, रात को ये बिल्कुल निकलती है। आप देखेंगे तो 6 बजे के आसपास दिल्ली से निकलती है, और सुबह 7 बजे, मतलब 13 घंटे की पूरी जर्नी करके हमें लगभग 750 किलोमीटर की जर्नी जो है कंप्लीट करा देती है मेवाड़ एक्सप्रेस। तो उससे मैं फिलहाल आई हूँ, और भाई आज 32nd एपिसोड में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और आज का दिन है मेरे पास, और कल जो है मेरी शाम को ट्रेन है यहाँ से निकलने की। तो ऑलमोस्ट दिन है, थोड़ा सा कल का भी आधा दिन तो है मेरे पास, तो वैसा है। और तो अब आज एक्सप्लोर करते हैं, आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल देखते हैं बाइक वाले जो सर हैं वो कब तक कितनी देर में आते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने हॉस्टल में लेके चलती हूँ। उदयपुर एंजॉय करेंगे आज और कल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को। So फाइनली ऑन अ बाइक, और चल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। विंटेज कार कलेक्शन का बिल्कुल म्यूजिक निकल रहा है, जो बहुत अच्छा लगता है। सो हाय पीपल, फाइनली एक्चुअली मेरे पीछे ही आप लोग देखेंगे तो हॉस्टलर है एक्चुअली। तो वहाँ पे मैंने अभी जो रूम है वो लिया है, और फिलहाल मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जाऊँ यहाँ पे ऊपरे करके कैफ़े है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर वहाँ से निकल के फिर सिटी पैलेस के लिए जाऊँ। तो जस्ट यहाँ से कुछ ही मिनट्स का वॉक दिखा रहा है, तो मे बी आई विल गो, एंड सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस है, तो आई गेस कोई परेशानी होगी नहीं। तो आई जस्ट, और यहाँ से जो सिटी पैलेस है ना, वो भी बस वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। तो दोनों चीज़ें हो जाती है। पहले हम ऊपर कैफ़े चलते हैं और वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्टल अंदर से कैसा है, क्योंकि 2 बजे तक चेक इन होता है, और मैं सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास आ गई थी। तो बस मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। वो उनके पास ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम अवेलेबल है, यू कैन टेक अ बाथ एंड देन आप फ्रेश हो सकते हो, चेंज करके। 2 बजे तक कौन वेट करेगा, तब तक मैं बहुत कुछ देख के आ जाऊँगी। तो आज क्या क्या एक्सप्लोर करने वाली हूँ वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही। पहले स्टार्ट करते हैं अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ। ऊपरी कैफ़े पे चलते हैं, बताती हूँ क्यों मैंने उसको चूज़ किया है। इतना खूबसूरत सामने अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो अच्छा दिख रहा है। ये यू कैन वेरी इजीली टेक अ वॉक, 6 मिनट्स का दिखा रहा है। Look at this, it's so pretty here. भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। शांत शांत सा बिल्कुल अभी माहौल है। सुबह के 10 बजे, अभी पता है बिल्कुल धूप भी नहीं हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है यार, जुलाई अगस्त में यहाँ पे आइए, वाह। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। देखिए इस तरह कुछ बुटीक्स वगैरह एंड एम्पोरियम्स यहाँ पे बहुत काफ़ी कल्चरली इस तरीके से बनाया गया है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे लेक पिछोला होटल ऊपरे। लेट्स ट्राई, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है देखने के लिए। सो आई जस्ट कम हियर, एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है जो फॉर ब्रेकफास्ट इट्स 10:30, और उसके बाद 12:30 से वो है आला कार्ट जो है वो उनका ओपन होता है। तो आई गेस हम लंच के लिए यहाँ पे ऊपरे पे आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए तो पहले चलते हैं, इसके बाद अपना यहाँ पे सिटी पैलेस, ठीक है। सिटी पैलेस के बाद फिर जगदीश टेम्पल चलेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे।
दोस्तों इस खूबसूरत से व्यू के साथ मैं हरिघर कैफ़े पे आके बैठ चुकी हूँ। अब भाई जब कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कम से कम चाय और फ्रेंच टोस्ट के साथ दिन तो स्टार्ट कर दे, क्योंकि पेट खाली था। तो मैंने सोचा कुछ मंगा लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी जो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, इसलिए लोग अभी आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 10:45 के आसपास आई हूँ। बट जो व्यू है वो वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी चाय वगैरह थोड़ा सा पी के और थोड़ा सा पेट को अपने फुल करके उसके बाद हम निकलेंगे सिटी पैलेस की ओर। वैसे यहाँ का व्यू जो है ना बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा लग रहा है। So people just got my tea and some toast. फुल टमी यानी हैप्पी टमी, आई एम डन। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कार्विंग कितनी सुंदर करी गई है इन डोर्स पे। तो ये था अपना हरिगढ़ रेस्टोरेंट। यहाँ से अब निकल के हम पहुँचते हैं सिटी पैलेस। यहाँ से ऑपोजिट मतलब वो जैसा जहाँ से मैं आई थी ना वहीं उसी साइड से मुझे ऑपोजिट आगे जाना है। तो 800 मीटर्स की जो है वो दूरी दिखा रहा है। 15 मिनट्स का वॉक है, दैट्स ऑल। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रेंट अ बाइक, बट फॉर मी आई डोंट थिंक आई नीड अ बाइक. I want to like walk across the streets and want to explore that way. I was expecting a better weather, but look at me. बहुत ख़राब वेदर तो नहीं है, but still धूप है. So yeah, ये बिल्कुल straight जाके मुझे आगे से राइट लेना है. देखो यहाँ कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं चीज़ों की. So in case you are an accessory person तो अलग बात है. I don't prefer accessories much. मैं तो मतलब बस कुछ भी डाल लिया चलो, आई एम लाइक दैट. तो फराह खान है वो जो है वो मेरे पीछे अभी जस्ट निकली है. और देखो बहुत सारे शॉप्स हैं इस तरह से. एंड राइट नाउ आज एक्सप्लोर. वैसे उदयपुर मेरा सेकंड टाइम है. पहली बार मैं थोड़ा सा लग्जूरियस ट्रिप करी थी, उसके मैंने वीडियोस अभी तक डाले नहीं है, डालूंगी. और अभी थोड़ा बजट ट्रिप करी है तो दोनों ही बताती हूँ क्या क्या. सिटी पैलेस मेरे सामने है. सो पीपल हैव जस्ट गॉट द टिकट. और टिकट का जो प्राइस है वो 400 रुपये होता है. और बाकी अगर आप स्पेशली एबल्ड इंसान है, 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई भी प्राइस नहीं था. टिकट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. अगर क्या कहते हैं आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास स्टूडेंट आई डी है तो 150 रुपीज़ लगता है. डिफेंस पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है, तो उसके लिए भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 रुपीज़ देने पड़ते हैं. तो यहाँ पे आई एम एन अडल्ट, तो 400 रुपीज़ जो है मैंने दिया है, जिसके मैं जो टाइम है वो 9 AM से 9 PM तक रहता है वैसे. लेकिन ये शाम को 6 बजे तक आपको टिकट्स मिलती हैं यहाँ पे. इसको तक घूम फिर सकते हैं लेकिन टिकट्स नहीं मिलते. सुबह 9 बजे ही ओपन होता है. तो ये बात का आप ध्यान रख सकते हैं. और बस कुछ ही टाइम बाद हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि आखिर क्या एक्सपीरियंस है मेरा सिटी पैलेस के अंदर. वैसे ये उदयपुर में सेकंड टाइम है, बस मैं सिटी पैलेस घूमने के लिए नहीं आ पाई थी. तो अब चलते हैं. This is the main entrance. हल्दी घाटी की पावन मिट्टी और महाराणा प्रताप का घोड़ा. It started raining here. यार अब बारिश होने लगी है. बहुत ही खूबसूरत है.
यार ये एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत है ना, क्या बताऊँ। मतलब मेरे पीछे देखो जरा, मतलब बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अभी आप लोग सारे वीडियोस में तो देख ही रहे हैं। यार मतलब लिटरली इससे क्या ही खूबसूरत जगह होगी, इतनी प्यारा सिटी पैलेस है। मतलब आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बट हमारे भारत की जो विरासत है ना, और जो हमारा जो कल्चर है, वो इतना खूबसूरत है, इतना रंगीन है, जितने रंग भरे उतने कम है। People just got done with the visit. बहुत अच्छा था सब कुछ। अगर आपको खाना खाना है तो एग्जिट पे आके जस्ट आप खाना खा सकते हो। But the things are a bit because it's tourist place, तो आपको थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो मतलब लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस यू वांट टू गो टू जग मंदिर, देन आपको 800 रुपीज़ जो है वो बोट राइड के लिए पे करने पड़ते हैं। प्लस अगर एक वाटर बॉटल है विच इज 500 ml एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 रुपीज़ लाइक दैट। तो ऐसा है कुछ कुछ प्राइस। तो इनकेस यू वांट टू ईट समथिंग, एग्जिट पे आके आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। आके आप लोगों ने अंदर देखा कितना सुंदर चीज़ें थी। हर गैलरी बहुत नैरो पैसेजेस थे कि अगर इन केस कोई वॉर हो तो बहुत ज़्यादा सैनिक हैं वो ज़्यादा ना दौड़ पाएँ। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब जो गाने बजाने वाले, वो भी सितार वगैरह सब कुछ आपको बहुत ही अलग टाइप का मिलेगा, स्टाइलिश मिलेगा। हर छोटी छोटी चीज़, जैसे कि अलग अलग जो राजा महाराजा थे वो किस तरीके से अपने पेंटिंग कल्चर को प्रिजर्व करते थे। बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट गैलरीज हैं, इतने लाल हरे कलर के रंगों से सजाया हुआ है। शीश महल जैसे कि आमिर फोर्ट का सबसे बड़ा है, उसके बाद यही वाला जो है जो बहुत मतलब बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ का भी और देखने लायक है हर चीज़। मुझे तो बहुत मज़ा आया पूरे के पूरे मतलब देखने में। और अगर आप लोगों को मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं उस जगह विजिट करेंगे जो कि होने वाला है जग मंदिर, और उसके बाद जो है वो और भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन मैं धीरे धीरे आपको करते चले जाऊँगे। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल विजिट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दिस वॉज लवली, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। और बस कुछ ही देर में हम लोग आगे निकलेंगे। तो फिलहाल जो हम एंट्री ले चुके हैं यहाँ पे बोटिंग पॉइंट पे। Bye, this is the place where you enter for the boat ride. वर्दी है, फोटोग्राफ वर्दी है। यू कैन फोटोग्राफ योर सेल्फ, वो बहुत अच्छा है। देयर आर फ्यू रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी जगह है। प्लस अभी जो पानी है जुलाई अगस्त के टाइम पे वो बहुत फुल रहता है, और आसपास का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे पूरा फुल पानी रहता है। तो जो फतेह सागर लेक है उसके भी आसपास मतलब मेंटेन करा जाता है बैलेंस को, जो वाटर बैलेंस है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक पानी आ जाए। तो उस तरह से जग मंदिर है। इट विल कॉस्ट यू 600 रुपीज़, 650 रुपीज़, मतलब एक्चुअली 50 रुपीज़ है। अगर मतलब ऑनलाइन पेमेंट कभी कभी ले रहे हैं कभी कभी नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ कैरी
कैश विद यू और कार्ड्स वगैरह से पेमेंट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आप अपना कैश कैरी करें, बिकॉज कभी कभी होता है यूपीआई इज़ नॉट वर्किंग, सो वैसा प्रॉब्लम है। बाकी द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप उसके पूरे इमेजेस ले लीजिए, देख लीजिए। बोट राइड से आपको लेके आते हैं, बोट राइड से आपको लेके जाते हैं 650 रुपीज़ में। दिस इज़ अदर देन योर 400 रुपीज़ जो आपको कॉस्ट करता है अडल्ट का सिटी पैलेस में, उसके अलावा है ये। और बाकी जो जगह जो है बहुत खूबसूरत है, पेड़ों से गार्डन से भरे हुए, चार पाँच जो आपको मतलब एक तरह से हाथियों के बने हुए, मतलब राजस्थान का कल्चरल टच दिया हुआ है, वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग आइए और एंजॉय करिए। वी हैव यहाँ पे स्वीट वगैरह भी है, देखो रेजिडेंट ओनली, आप यहाँ स्वीट वगैरह वो ले सकते हैं, शादी वगैरह भी यहीं पे होती है। और यहाँ पे रवीना टंडन तो थी, उनकी शादी भी यहीं पे हुई थी। प्लस दे मेंटेन द वाटर लेवल जो होता है वो फतेह सागर लेक और यहाँ का जो मेंटेन किया जाता है, ताकि जो है वो वाटर लेवल ज़्यादा ना हो जाए, वैसा है। और बाहर बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पूरा प्लेस, एंड दैट्स हाउ लुक एट दिस, जितना बोलो उतना कम है, एंड बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। So people just done with the visit और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल। बाकी जैसे डिटेल्स थी वो तो मैंने आप लोगों को दे ही दी है। आई होप आप लोग भी अगर यहाँ पे आए तो एंजॉय करेंगे। लेट्स गो बैक। यहाँ तो मतलब आप यू नीड अ फुल डे, मुझे लगता है पूरा दिन चाहिए आपको यहाँ पे बताने के लिए। बट देन दिस वाज एन ऑसम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच आई थिंक उदयपुर में अगर आप आए हैं तो आपको होना ही चाहिए। एंड आई गॉट दिस न्यू लिटिल फ्लावर विद मी। यहाँ से लगभग 100 मीटर्स की दूरी पे सिटी पैलेस के पास आपको जगदीश मंदिर मिल जाता है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, देख सकते हो और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको कृष्ण जी की मूर्ति मिलेगी जिनके 4 हाथ हैं, और आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें के लिए मतलब पूरे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा हमारे विष्णु जी का मंदिर है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मुश्किल से आपको 5-10 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। Let's go back. भाई राधा राधा का नाम लेके निकलते हैं। Turn left to stay on Gangor Ghat Path. अभी जस्ट थोड़ा सा 300 मीटर की दूरी पे जगदीश टेम्पल से यहाँ पे अपना गंगोर घाट है, तो वहाँ पे फिलहाल मैं आ गई हूँ। और सामने एक म्यूजियम है बागौर की हवेली, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। प्राइस वगैरह एडल्ट के लिए 60 रुपीज़ है। सो आप एंटर द प्लेस। Look at this, so pretty है ना। एक्चुअली मतलब शाम का बिल्कुल अभी जो फिलहाल है ना, मतलब ऐसा 5 बजा हुआ है और सनसेट अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी, तो पूरा वैसा हो रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 100% मतलब अपना समय बताइए, आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील वेरी क्लोज टू, मतलब बहुत ही खूबसूरत से अपने पक्षी है, बहुत ही प्यारा लगेगा आपको यहाँ पे आके। आई एम जस्ट लविंग द टाइम ओवर हियर। और कुछ देर यहाँ पे बिता के उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी नेक्स्ट जगह पे। तो यहाँ पे सब कुछ क्या इतना वॉकेबल है, इतना आराम से आप हर जगह वॉक कर सकते हैं। कुछ ही 100 मीटर्स की दूरी पे एक दूसरे की जगह है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ, तो थोड़ी सी भूख लगी है तो शाम को कुछ एक अच्छी जगह चलते हैं। ऊपरी की मैंने बात कही थी जहाँ दिन में नहीं जा पाए थे, तो अब वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं जगह मिलेगी वो जो बाहर बैठने वाली है नहीं, और आई हैव टू वेट। ओह वाह,
So people have come here. This is such a pretty place. और ये आप यहाँ पे आ सकते हैं. ऊपर कैफ़े है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए आ सकते हैं. 10:30 से पहले आइएगा. 10 o'clock से पहले आइएगा तो ज़्यादा अच्छा है. लंच 12:30 से स्टार्ट होता है. आपको पता है मैं यहाँ से आके वापस जा चुकी हूँ. और अब जो है आई एम गोना हैव सम, देखते हैं स्नैक्स वगैरह में क्या अवेलेबल है वो खाते हैं. अर्ली थोड़ा सा डिनर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स. अच्छा था आप, आई जस्ट हैड कॉफ़ी. टी कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं मतलब फ़िलहाल अभी राइट नाउ. तो आई एम जस्ट गोइंग टू दिस अम्बराई रेस्टोरेंट. वो 6:30 ओपन हो जाता है, ये 7 के बाद. और फिर बुकिंग वगैरह पूरा फुल दिखा रहा था. तो आई जस्ट हैव टू सी मतलब कि कितना है अम्बराई. तो इसलिए वहाँ पे आ गई यहाँ पे. एंड आई जस्ट हैड, फिर मेरे को 1 घंटा तक वेट करना पड़ता है. और फिर मुझे अम्बराई के बारे में भी सुना था. तो टी कॉफ़ी वॉज गुड. और मैंने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए जो ठीक थे, मतलब उसका कुछ दिखाने का कोई सेंस नहीं था. सो वो सब करके टी कॉफ़ी, बस अभी तक मेरे को टी कॉफ़ी ज़्यादा हुआ है दिन भर से मुझे लगता है. थोड़ा प्रॉपर मील. और ये 6:30 ओपन हो जाता है अम्बराई. सो ऐसा कुछ दिख रहा है. आई विल गो टू दैट. और दिस इज अम्बराई. और मतलब फॉर एग्जांपल इन केस यू वांट टू सेट, मतलब जहाँ पे इसके साइड में पूरा के पूरा लेक के साइड में, तो 1500 का कुछ चार्ज इनका रहता है पर्टिकुलरली. बट आई एम ऑल अलोन तो मैं इतना खा ही नहीं सकती हूँ. नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो तो जो खा सकते हैं वो खा सकते हैं. बट देन यू कैन हैव अ सिटिंग ओवर हियर. दैट्स द प्लेस. और यहाँ पे आप सिटिंग ले सकते हैं. सो 1500 रुपीज़ का इनका कवर चार्ज रहता है. मतलब कि आपकी जो बिल होगा एंड में 1500 रुपीज़ का मिनिमम आना चाहिए, तब आप वहाँ पे सीट जो है रिजर्व करा सकते थे. फॉर अ सोलो पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई कैन ईट समथिंग वर्थ 1500 like that. But then view is super fantastic and I think I'm gonna have डिनर. कैंडल लाइट का जो डिनर है आई थिंक वो देखने के लिए स्पेशली आप यहाँ पे आते हैं. बट डिनर स्टार्ट्स एट 6:30 यहाँ पे शाम को. सो 6:30 के आसपास आ सकते हैं. इफ इन केस यू वांट रिजर्व तो आप रिजर्व भी कर सकते हैं सीट को, मतलब अपना. तो बस वो ये साइड वाली सीट के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. एंड आई थिंक आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम और उसके बाद देखते हैं. सही है ब्रो. दिस इज द मेन्यू. ओके. और ये सब जो चीज़ें वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है. मतलब 5 स्टार सॉर्ट ऑफ रेट्स हैं इनके अप्रॉक्सीमेटली चीज़ों के. थोड़े आप देखोगे तो आई ऑर्डर्ड फॉर, मतलब इंडियन वगैरह मैंने ऑर्डर किया है. तो आई ऑर्डर्ड फॉर दिस काबुली बिरयानी. सीजन वेजिटेबल्स के साथ और रायता के साथ में सर्व किया जाता है. एंड शाम अब होने के लिए है. I guess I just love the taste. रायता is actually good. बहुत ही अच्छा है. प्लस उन्होंने बिल्कुल अच्छे से ऐसे जो गट्टे टाइप के होते हैं वो ऐड किए हुए हैं. सम किशमिश एंड उसके साथ में आलू है, पीस है, पनीर है, ये सब चीज़ें हैं. और सीजनल वेजिटेबल्स हैं साथ में. इवन दो स्पाइसेस आर लाइक अच्छा है. एंड आई थिंक आई एम जस्ट लाइकिंग द टेस्ट हियर. इवन द जो रायता वगैरह वो बहुत टेस्टी है. एंड फॉर 1 person आई थिंक द क्वांटिटी इज ठीक है. द व्यू इज ऑसम एंड ऑफ कोर्स द फूड इज ऑसम. To see the lights are getting on slowly. I'm already full. और अभी पता है 7:45 हो रहा है. उसके बाद भी ना अभी तक तो लाइट जो है वो गई नहीं है. अब समझ रहे राजस्थान है, हम लोग वेस्ट के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा करीब भी है, तो ऐसा है. बाकी फिलहाल जो है यहाँ पे इन्होंने लाइट्स वगैरह जो जला दी हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट. थोड़ा सा अपर एंड पे आपको पड़ेगा. सी दिस रेस्टोरेंट सो प्रिटी. सो वैसा है. एंड फाइनली लुक एट दिस. दिस इज सो प्रिटी. सो पीपल नाउ इट्स टाइम कि अब हम वापस जाएं. आपको पता है मैंने चेक इन वगैरह जो सुबह से वो करा ही रही है. मतलब चेक इन क्या कर लिया, वेब चेक इन. बट अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ. ठीक है. पास में ही अम्बराई घाट है, वहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ रात का थोड़ा सा व्यू कैसा होता है. थोड़ी देर आप वेट करेंगे, 1 घंटा आधा 1 घंटा, उसके बाद हम चलेंगे क्योंकि रात को बस सोना ही है मुझे. बट हाँ खाना जो था फुल था. 8 out of 10 है वो रेटिंग दूंगी. बाकी मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना वो मरने वाली है.
मरने वाली है। तो उससे पहले जल्दी से हम लोग घाट के ऊपर चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। देखो दिन देखो कितना हो रहा है इस समय भी 7:45 बज रहे हैं रात का भाई साहब। तो घाट के लिए आपको यहाँ से पैदल जाना होगा। एंड द प्लेस इज़ गुड ऑफ कोर्स। यहाँ पे आके आप, दिस इज़ अम्बराई घाट, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और रेस्टोरेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो अम्बराई रेस्टोरेंट भी देख लिया है एंड अम्बराई घाट भी देख लिया है। एंड सो ये यहाँ पे कुछ वो नहीं है, बट ऑल जब मंदिर है साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी आप घाट पे आके थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हैं, वैसा है। बाकी आई थिंक इट्स टाइम। मैं सुबह से, आपको पता है, स्टेशन से निकल के से भाग दौड़ कर रही हूँ। गॉट अप एट 6 o'clock और पूरा भाग दौड़ करते हुए, कल मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, बट दैट्स हाउ इट इज़। और अभी जस्ट 9 में वापस जाते हैं, फिर वापस बात करेंगे। सो पीपल, आई एम बैक टू माई हॉस्टल। बैक टू क्या मतलब, लगेज तो मैंने रखा ही नहीं था मॉर्निंग से, बिकॉज आई बीन आउट। बट फिलहाल आई एम जस्ट गोना गो एंड कीप माई लगेज। उसके बाद फिर बाकी बात करते हुए, तो पूरा दिन आई थिंक बाहर एक्सकर्जन में निकल गया। आई थिंक आई पूरा पास आउट फॉर द डे। दैट्स इट। पीपल, इट्स ऑलरेडी लेट और अभी मैं अपने डॉम के अंदर वापस आ गई हूँ। बाकी जो क्या मैंने प्राइस पे किया, कैसा डॉम है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। अभी बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। आई जस्ट वांट टू पास आउट एंड कॉल इट अ डे। बाकी जो भी कुछ है मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और आपको कल बताऊँगी। कल हम लोग ऐसे निकलना भी उदयपुर से। सो गुड नाइट, टेक केयर। दिस इज रेडियो एक्टिविटी साइनिंग ऑफ फ्रॉम उदयपुर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। बाय।